जब भारत की इकोनॉमी 7% से ज्यादा की रफ्तार से दौड़ती है और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत होने की बात करते हैं तो एक सवाल सबके दिमाग में आता है कि इस इतने बड़े जहाज का आखिर पायलट कौन है। क्या वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है जो बजट पेश करती हैं, या आरबीआई गवर्नर हैं जो इंटरेस्ट रेट्स तय करते हैं, या फिर असली ताकत पीएमओ ऑफिस में बैठी है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये सब एक ही टीम है, लेकिन 2026 के भारत में इकोनॉमिक पावर का एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कभी दोस्ती होती है तो कभी टसल। आज इस वीडियो में हम उस सीक्रेट रूम का पर्दा उठाएंगे जहां से आपकी जेब और देश का भविष्य तय होता है। सबसे पहला चेहरा है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। इनका काम है फिस्कल पॉलिसीज बनाना, यानी देश में कितना पैसा आएगा और कहां खर्च होगा। 2026 और 27 के यूनियन बजट में इन्होंने एक 6 पॉइंट प्लान दिया जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एमएसएमईज पे सबसे ज्यादा जोर दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर अकेले फैसला नहीं लेती हैं। उनके पीछे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है जो जीएसटी रूल से लेकर इनकम टैक्स रिलीफ तक की बारीकियां तय करता है। इनका मेन टारगेट होता है हाई ग्रोथ, चाहे उसके लिए थोड़ी महंगाई क्यों ना बढ़ानी पड़े। लेकिन यहीं पे इनकी टक्कर होती है हमारे अगले प्लेयर से। दूसरा सबसे बड़ा पिलर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। अगर फाइनेंस मिनिस्टर एक्सेलरेटर है तो आरबीआई ब्रेक का काम करती है। आरबीआई का सबसे बड़ा काम है महंगाई को 4% के आसपास रखना। जब महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देती है ताकि मार्केट में पैसा कम हो जाए। यहाँ अक्सर टसल होता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ये चाहती है कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाए और लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लें और ग्रोथ बढ़े, लेकिन आरबीआई का गवर्नर हमेशा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पहले रखता है। 2026 में आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ाने और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, जिससे ये साफ है कि इकोनॉमी की स्टीयरिंग पर इनका मजबूत कंट्रोल है। अब आते हैं उस जगह पर जहां पर असली विजन बनता है, पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। पीएमओ का रोल सिर्फ एडवाइजरी नहीं बल्कि कोऑर्डिनेशन का है। ये तय करता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई के बीच कोई डेडलॉक ना हो। यहाँ सबसे बड़ा नाम है शक्तिकांत दास, जो पहले आरबीआई गवर्नर और अब पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। वो 2026 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबिलिटी के साथ जोड़ रहे हैं। साथ ही नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह काम करता है जो ग्रीन ट्रांजिशन और स्किल डेवलपमेंट जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स तय करता है। ये वो लोग हैं जो तय करते हैं कि 2030 या 2047 तक भारत कैसा दिखेगा। इनका काम है बॉटम अप अप्रोच से स्टेट्स को इकोनॉमिक प्लानिंग में शामिल करना। लेकिन क्या इकोनॉमी सिर्फ सरकारी ऑफिस और आरबीआई के एसी रूम्स में चलती है? बिल्कुल भी नहीं। 2026 में एक और फैक्टर है जो देश की इकोनॉमी की दिशा तय करता है। वो है हमारे देश के बिजनेसमैन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स। जब रिलायंस, अडानी या टाटा जैसे बड़े ग्रुप्स किसी एक नए सेक्टर में जैसे ग्रीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर में हजारों करोड़ इन्वेस्ट करने का फैसला करते हैं तो पूरी इकोनॉमी का रुख बदल जाता है। इनकी लॉबिंग इतनी ताकतवर है कि कभी कभी सरकार को अपनी पॉलिसीज इनके विजन के हिसाब से मॉडिफाई करनी पड़ती है ताकि ईज ऑफ डूइंग बना रहे। सिर्फ इंडियन कॉर्पोरेट्स ही नहीं बल्कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज जैसे मूडीज और S&P भी पर्दे के पीछे से प्रेशर बनाए रखती हैं। अगर ये एजेंसीज भारत की रेटिंग गिरा दें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बंद हो जाता है, जिससे फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई दोनों के होश उड़ जाते हैं। तो असलियत ये है कि भारत की इकोनॉमी एक ऐसा स्पाइडर वेब है जहां नेता पॉलिसी बनाते हैं और आरबीआई करेंसी संभालता है, लेकिन असली फ्यूल वो कॉर्पोरेट्स भरते हैं जो ग्लोबल मार्केट में भारत का झंडा गाड़ रहे हैं। बिना इनके सपोर्ट के 5 ट्रिलियन या 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का सपना सिर्फ कागजी आंकड़ा रह जाएगा। तो असली लीडर कौन है? 2026 के डेटा और ट्रेंड्स को देखें तो असली पावर किसी एक इंसान के पास नहीं बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड फ्रेमवर्क में है। लेकिन अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करें तो पीएमओ का पलड़ा थोड़ा भारी रहता है, क्योंकि वो डिफेंस, फाइनेंस और इंडस्ट्री के बीच ब्रिज बनाते हैं। एक तरफ निर्मला सीतारमण मैन्युफैक्चरिंग और जॉब क्रिएशन के लिए 40,000 करोड़ जैसा बड़ा एलोकेशन करती हैं, तो दूसरी तरफ आरबीआई ये तय करती है कि ये सब करते हुए हमारी करेंसी यानी रूपी कमजोर ना पड़े। भारत की इकोनॉमी अब सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड पर नहीं बल्कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल ट्रेड पर टिकी है। तो सच ये है कि इंडिया की इकोनॉमी एक सोलो परफॉर्मेंस नहीं बल्कि एक ऑर्केस्ट्रा है। इसमें हर प्लेयर का अपना एक अलग रोल है, लेकिन कंडक्टर की स्टिक अक्सर पीएमओ के हाथ में होती है। आपको क्या लगता है कि क्या आरबीआई को और ज्यादा इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री का ग्रोथ फर्स्ट अप्रोच सही है? कमेंट्स में बताओ। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक जरूर से करके जाना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।